Hello, my dear students. Today we are going to start a very interesting chapter and the chapter is 11. Okay? तो आपके 11 चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? 11 चैप्टर का नेम है द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल्स को मनाया जाता है और फेस्टिवल्स कितनी ज्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं, है ना। अगर आप लोग एक दूसरे से नाराज और फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, आप लोग खुश हो जाते हो, एक दूसरे को वेलकम करते हो और आपकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। ऐसी होता है ना। फेस्टिवल कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं, जैसे कितने सारे फेस्टिवल्स हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, क्रिसमस, दिवाली, होली, ईद, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, उनमें से कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, सो शैल वी स्टार्ट द चैप्टर विद हैप्पीनेस? ओके, स्टार्ट। इट इज दिवाली टुडे। इट इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट. Minu's brother Kunal and their father have cleaned the house. Her mother has cooked special food. Everyone is wearing new clothes. तो स्टूडेंट्स, ये एक फेस्टिवल के बारे में है और हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग दिवाली के बारे में पढ़ रहे हैं और दिवाली के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है, तो उसको रीड करते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टोरी, इट्स अबाउट फेस्टिवल, कि फेस्टिवल पे, दिवाली पे लोग क्या क्या करते हैं, है ना, और किस तरीके से अपना डे एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मीनू के बारे में ये स्टोरी है, ओके, और उसके ब्रदर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज दिवाली टुडे। आज दिवाली का दिन है और दिवाली कैसा फेस्टिवल है? दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। आप लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया है कभी? कितनी ज्यादा लाइट्स होती है ना, है ना, एवरीवेयर, हर जगह लाइट्स होती है, कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल सराउंडिंग होती है दिवाली में। तो ओके, मीनूज ब्रदर कुणाल एंड देयर फादर। मीनू के ब्रदर ने, मीनू का ब्रदर कौन है? कुणाल, और उसके फादर ने मिलकर घर को क्लीन किया है, ओके, और उसकी मदर ने स्पेशल डिशेस बनाई हैं और सब ने नए कपड़े पहने हैं। और जब फेस्टिवल होता है तो हमारे घर में बहुत अच्छा अच्छा खाने को बनता है ना, और सब लोग नए कपड़े पहनते हैं और दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं विद क्रैकर्स। वैसे हमें क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है, ठीक है, लेकिन हम दिवाली बहुत अच्छे तरीकों से सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं, लाइट से हम इंजॉय करते हैं। जब हमारी सराउंडिंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है ना, तो कितना ज्यादा मजा आता है दिवाली को, है ना। ओके, मीनू इज वेयरिंग अ न्यू ड्रेस. शी ड्रॉज अ रंगोली इन फ्रंट ऑफ द हाउस. और मीनू ने नई ड्रेस पहनी है और उसने अपने हाउस पे, अपने घर के आगे रंगोली बनाई है। जो हमारा एंट्रेंस होता है, जहां से हम लोग एंट्री करते हैं, वहां सब लोग क्या करते हैं? रंगोली भी बनाते हैं, ब्यूटीफुल रंगोली बनाते हैं। एज यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, किस तरीके की रंगोली हम लोग अपने घर में बनाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से मीनू ने भी अपने घर में, अपने घर के आगे रंगोली बनाई है, जो उसका एंट्रेंस गेट है, उसके आगे। Kunal decorates the house with clay lamps and candles. Her friends burst firecrackers. Meenu doesn't like firecrackers because they make noise and produce harmful smoke. अब कुणाल ना अपना घर डेकोरेट कर रहा है। कुणाल अपना घर किस किस चीजों से डेकोरेट करता है? कुणाल अपना घर डेकोरेट करता है क्ले लैम्प से, ओके, और कैंडल्स से। क्ले लैम्प्स देखे आप लोगों ने? अगर आपने क्ले लैम्प्स नहीं देखे तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। ये क्ले लैम्प्स हैं और ये कैंडल्स हैं। तो इससे जो कुणाल है वो अपना घर डेकोरेट करता है क्ले लैम्प्स एंड कैंडल्स से, और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो फायर क्रैकर्स को जलाते हैं। फायर क्रैकर्स देखे आप लोगों ने? फायर क्रैकर्स आपके आग से जलते हैं। बट मीनू डजंट लाइक फायर क्रैकर्स। अब मीनू को फायर क्रैकर्स क्यों नहीं पसंद है बच्चों? क्योंकि फायर क्रैकर्स नॉइस करते हैं बहुत ज्यादा, है ना, अजीब सी नॉइस करते हैं बहुत ज्यादा, और उनसे स्मोक भी होता है, हार्मफुल स्मोक प्रोड्यूस होता है। इसलिए मीनू डजंट लाइक फायर क्रैकर्स. हर मदर इज गिविंग स्वीट्स टू ऑल. टुडे एवरीवन इज वेरी हैप्पी. और जो उसकी मदर है, मीनू की मदर है, वो सबको स्वीट्स देती हैं और हर कोई खुश है घर में, है ना। फेस्टिवल के दिन तो सब लोग खुश होते हैं, कोई भी फाइट नहीं होती है घर में। ओके, so this was about Diwali. Let's continue the chapter with next slide. Now we have another festival here and this is
ईद उल फित्र। तो कितने बच्चों को ईद उल फित्र पसंद है? ऑफ कोर्स सभी को पसंद होगा, फेस्टिवल किसको पसंद नहीं होते। ओके, तो आप लोगों ने देखा है कभी ईद आपने सेलिब्रेट किया? कितना मजा आता है ना ईद पर। स्वीट डिशेस होती हैं, हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, है ना, कितनी सारी चीजें होती हैं। और ईद आपको पता है कब आती है? ईद 1 मंथ के रमजान के बाद आती है। और 1 मंथ के जो रमजान होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? उसके अंदर हम लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है। तो जो मुस्लिम्स होते हैं उनका एक कस्टम होता है रमजानों में कि पूरा जो 1 मंथ होता है उसके अंदर वो लोग फास्ट रखते हैं और सनसेट के टाइम पर कुछ खाते हैं, मतलब पूरा दिन वो लोग कुछ नहीं खाते, ठीक है। और 1 मंथ के बाद, 1 मंथ की फास्टिंग के बाद क्या आता है? ईद उल फित्र आता है और फेस्टिवल आता है, ठीक है। और ईद पर हम लोग क्या करते हैं? कितनी सारी चीज़ें होती है ना, गेस्ट के घर पे जाते हैं, स्वीट्स को एक्सचेंज करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। फेस्टिवल्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस को लेकर आता है, पता है आप लोगों को? ओके, तो अब ईद के बारे में पढ़ते हैं इस पैराग्राफ में। ओके, अभी हमने दिवाली के बारे में डिस्कस किया, अब हम ईद के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ईद उल फित्र टुडे। दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमजान। तो आज ईद का दिन है और ईद कब आती है? पूरे 1 महीने के एंड में आती है ना, पूरे 1 महीने के बाद में आती है, रमजान के पूरे 1 महीने के बाद में आती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया रमजानों में क्या करते हैं मुस्लिम्स लोग, रमजानों में वो लोग फास्ट रखते हैं, उसके बाद ईद आती है। ओके, ड्यूरिंग रमजान आमिर एंड हिज फैमिली डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। तो रमजान के टाइम पर आमिर और उसकी फैमिली डे टाइम पर कुछ भी नहीं खाते थे, है ना। डे टाइम पर वो लोग कुछ भी नहीं खाते थे। और क्यों नहीं खाते थे? क्योंकि उनका फास्ट होता था, पूरे दिन का उनका फास्ट होता था, ना खा सकते थे वो, ना पी सकते, ठीक है। फास्ट में मतलब पानी भी नहीं पी सकते हैं हम लोग फास्ट में, रमजान में। दे ईट ओनली आफ्टर सनसेट। ऑन दिस डे आमिर वेयर्स न्यू क्लोथ्स। हिज मदर इज गिविंग स्वीट्स टू ऑल। एवरीवन इज वेरी हैप्पी। तो बच्चों, जब फास्ट होता है मुस्लिम्स में, जो रमजान में क्या होता है कि वो लोग सनसेट के बाद खाते हैं, है ना। पूरा दिन वो डे टाइम पे कुछ भी नहीं खा सकते, बस वो सनसेट के बाद खा पी सकते हैं। और वो लोग किससे अपना फास्ट जो है वो ओपन करते हैं? उनकी भी एक स्पेशल डिश होती है जिसको हम कहते हैं अफ्तार, ठीक है। तो वो लोग अपना अफ्तार खत्म करके फास्टिंग को अपना ओपन करके शाम को वो खा सकते हैं, ठीक है, सनसेट के बाद। तो आज के दिन आमिर ने न्यू क्लोथ्स पहने क्योंकि आज ईद है, क्योंकि हम फेस्टिवल्स पे न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आमिर की जो मदर हैं वो सबको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। ओके, तो आप लोगों ने देखा जो फेस्टिवल्स हैं वो कितने ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं हमारी लाइफ में, है ना। नाउ वी हैव अनदर फेस्टिवल एंड दिस इज क्रिसमस। आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है क्रिसमस? सेंटा क्लॉज का नाम सुना है? सेंटा क्लॉज क्या करते हैं? सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन गिफ्ट्स लेकर आते हैं सभी के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रिसमस के बारे में। इट इज क्रिसमस टुडे। नैन्सी इज वेरी एक्साइटेड। हर मदर हैज प्रिपेयर्ड अ स्पेशल केक एंड टेस्टी फूड। नैन्सी एंड हर ब्रदर नील डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। तो नैन्सी और उसका जो ब्रदर है नील, वो दोनों मिलकर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा है? ये क्रिसमस ट्री है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल होता है ना। इसको कैसे डेकोरेट करते हैं? बहुत अलग अलग चीजों से, बहुत अच्छी अच्छी चीजों से इसको डेकोरेट किया जाता है। लाइक दिस यू कैन सी इन दिस एनिमेशन, ये क्रिसमस ट्री है और ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, अमेजिंग। All of them wear new clothes. They wish each other Merry Christmas. ठीक है, और वो सब के सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं मैरी क्रिसमस। तो कितना ज्यादा मजा आता है ना फेस्टिवल्स पे, एक दूसरे को विश करने में, नई क्लोथ्स पहनने में, शॉपिंग करने में, अच्छा अच्छा खाना खाने में, है ना, कितनी ज्यादा हैप्पीनेस लेकर आते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर हियर एंड वी विल कंटिन्यू विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। Now we have your question answers. So let's discuss about them. Our first question is, how do people wish each other on Diwali and Eid? तो लोग
दिवाली और ईद पे एक दूसरे को कैसे विश करते हैं? वो लोग कैसे विश करते हैं बच्चों? ईद पर तो जैसे ईद मुबारक विश किया जाता है, और वो कैसे विश किया जाता है ईद मुबारक? एक दूसरे से गले मिलकर, उनको हक करके, है ना। बट ऑन दी अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट दिवाली, तो दिवाली पे हम लोग कैसे विश करते हैं? दिवाली पे हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स देकर विश करते हैं और स्वीट्स को एक्सचेंज करके विश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये दोनों फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया होगा, तो आपको पता होगा इसके बारे में। नाउ वी हैव योर सेकेंड क्वेश्चन, Why doesn't मीनू like firecrackers? तो अभी हमने स्टोरी के अंदर पढ़ा था दिवाली के बारे में, तो दिवाली में एक कैरेक्टर था मीनू, उसको फायर क्रैकर्स क्यों नहीं पसंद है? और फायर क्रैकर्स बहुत लोगों को नहीं पसंद होते, क्योंकि फायर क्रैकर से बहुत ज्यादा नॉइस होती है और वो हार्मफुल स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए फायर क्रैकर्स मीनू को नहीं पसंद है। तो बहुत से लोग हैं जिनको फायर क्रैकर्स नहीं पसंद है और हमें फायर क्रैकर्स को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन वी हैव, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? तो बच्चों क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है? डू यू नो अबाउट इट? तो क्रिसमस को 25 दिसंबर को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है, और जो 25 दिसंबर है उसको बड़ा दिन भी बोला जाता है। आप लोगों को पता है ये बात? तो एकदम विंटर्स में आता है क्रिसमस और बहुत मजा आता है। क्वेश्चन 4, व्हाट डू पीपल डू ड्यूरिंग रमजान? तो लोग रमजानों में क्या करते हैं? तो बच्चों ये जो रमजान का जो पूरा मंथ होता है, ये बहुत होली मंथ होता है, पवित्र मंथ होता है। ठीक है, और इसके अंदर रमजान में फास्ट रखे जाते हैं। ठीक है, और फास्ट में कैसे रखे जाते हैं फास्ट? ड्यूरिंग डे टाइम कुछ भी नहीं खाते हैं हम लोग। ठीक है, सनसेट के बाद कुछ खाया पिया जाता है फास्ट ओपन करने के लिए। ठीक है, तो रमजान में फास्टिंग होती है मेनली। नाउ we have completed question answers here. Now we have, let's try this section. तो इसको करते हैं, fill in the blanks with the words given in the box. तो आपको यहाँ पर fill in the blanks करने हैं, और जो words हैं आपके वो box में हैं, तो आपको suitable words को यहाँ पर fill करना है। So let's do it. मीनू is drawing a dash pattern in front of the house. तो मीनू क्या ड्रॉ कर रही थी अपने घर के सामने? तो वो रंगोली को ड्रॉ कर रही थी ना अपने घर के सामने। So where is the रंगोली? रंगोली is here. तो हम यहाँ रंगोली इसको फिल कर देंगे like this. कितनी ब्यूटीफुल लगती है ना रंगोली, अलग अलग पैटर्न की। जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, इस रंगोली का अलग पैटर्न है, लेकिन इस रंगोली का एक अलग पैटर्न है। डिफरेंट तरीके की रंगोली होती है ना, कलरफुल। ओके, आगे चलते हैं। कुणाल इज डेकोरेटिंग द हाउस विद डैश एंड डैश। कुणाल किन किन चीजों से अपना हाउस डेकोरेट कर रहा था दिवाली पे? तो वो कौन कौन सी चीजें थी बच्चों? 2 चीजें हमने पढ़ी थी ना, लैम्प्स एंड कैंडल्स। ओके, तो इसका आंसर होगा लैम्प्स एंड कैंडल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है एवरीवन इज वेरी डैश। तो फेस्टिवल पे सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना, तो यहां पर हैप्पी है। ठीक है, तो हम इसको यहां पर फिल कर देंगे, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, मीनूज मदर इज गिविंग डैश टू ऑल। मीनू की मदर सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रही है? सबको क्या दे रही थी मीनू की मदर? मीनू की मदर सबको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, स्वीट दे रही थी। ठीक है, तो कहां पर है यहाँ पर स्वीट? स्वीट इज हियर। तो यहां पर हम स्वीट्स फिल कर देंगे। मीनूज मदर इज गिविंग स्वीट्स टू ऑल। मीनू की मदर सबको स्वीट दे रही हैं। मीनूज फ्रेंड्स आर बोस्टिंग। मीनू के फ्रेंड्स क्या जला रहे हैं? फायर क्रैकर्स, है ना। बट मीनू डजंट लाइक फायर क्रैकर्स। And where is the firecracker? Firecrackers is here. Okay, so we have completed fill in the blanks here. Let's come to the next slide. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपका इंडिविजुअल आंसर होगा। आपको कौन सा फेस्टिवल सबसे ज्यादा पसंद है, ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है। एंड आप इसको कैसे सेलिब्रेट करते हो और ये किस मंथ में आता है। जैसे कुछ बच्चों का हो सकता है दिवाली फेस्टिवल होगा, कुछ बच्चों का क्रिसमस फेवरेट होगा, है ना, कुछ बच्चों का फेस्टिवल कौन सा फेवरेट होगा? ईद होगा।
ठीक है, तो आपको उन फेस्टिवल्स के बारे में लिखने हैं जो भी फेस्टिवल आपको पसंद है और आप उनको कैसे सेलिब्रेट करते हो। ओके, एंड दैट विल बी योर होमवर्क। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे फेस्टिवल के बारे में फ्यू लाइंस लिख कर दिखाना है। नाउ वी हैव योर थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। When you hear the word family, what are the words that come to your mind? जब आप फैमिली के बारे में सुनते हो, मतलब आप एक वर्ड सुनते हो फैमिली, तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सबसे पहले माइंड में आती हैं? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। राइट देम डाउन इन द सर्कल्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, तो आपको इन सर्कल्स में लिखना है और बीच में फैमिली है। तो सबसे पहले जब भी हम फैमिली के बारे में सोचते हैं ना, तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है? मदर, है ना। सबसे पहले हमें अपनी मदर याद आती हैं, अपनी ममा याद आती हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम फैमिली का नाम सुनते हैं वो हमारे माइंड में आती हैं। पहले तो ममा हो गया, फिर पापा हो जाएंगे, है ना। तो मदर, फादर, ठीक है, फिर हमारे सिबलिंग्स, मतलब हमारे भाई बहन। और क्या क्या चीजें हैं? जैसे फैमिली के बीच में लव होता है, फैमिली के बीच में लव होता है, केयर होती है। और कौन कौन होते हैं बच्चों हमारी फैमिली के अंदर? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो ये चीजें हमें सबसे पहले याद आती हैं जब हम फैमिली वर्ड को हम देखते हैं या फिर हम सुनते हैं कहीं पर भी। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास कुछ फेस्टिवल्स हैं, लेकिन हमें इनको अरेंज करना है, दोबारा से अरेंज करना है, क्योंकि ये अरेंज नहीं है। इनके स्पेलिंग को हमें अरेंज करना है एंड हमें आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा फेस्टिवल है। जैसे ये आपको, अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ये फेस्टिवल है होली। कितने बच्चों को होली पसंद है? सभी को पसंद होता है होली, तो है ना। नेक्स्ट फेस्टिवल वी हैव सेकेंड, दिवाली। So we will write here Diwali, and this is Onam. Next we have Bihu. और ये सारे फेस्टिवल्स इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। लास्ट वन वी हैव क्रिसमस, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था। Okay, so we have done the question here. Let's come to the next slide. Now we have fifth question. Let's discuss about it. And this is matchings. Draw a line and connect the right sentence with the right picture. तो हमें right sentence को right picture के साथ connect करना है, मतलब match करना है। So let's do it. Mandeep is eating an apple. So who is eating apple here? The boy is eating apple here, and this is Mandeep. We will match to this. Mandeep is eating apple. तो ये apple खा रहा है ना। Next sentence we have they are cycling. तो कौन लोग साइकिल चला रहे हैं? ये लोग साइकिल चला रहे हैं, तो इससे हम इसको मैच कर देंगे, है ना। Monu is reading a book. मोनू बुक रीड कर रही है, ठीक है, बुक पढ़ रही है, तो मोनू यहां पर है, बुक रीड कर रही है। अली इज फ्लाइंग अ काइट। अली पतंग उड़ा रहा है, तो ये अली है और ये पतंग उड़ा रहा है। हमने राइट पिक्चर से इसको मैच कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ वी हैव लिसन एंड रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास फ्यू वर्ड्स हैं। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसको सुनना है और मेरे साथ इसको रिपीट करना है। तो इसको करते हैं। लुक, फुट, पुट, stood, loop, fool, pool, stool. We have done this. Let's come to the next slide. Students, in this slide we have a question 7. Okay, read the following instructions. तो आपको क्या करना है question 7 में? आपको सिर्फ ये instructions है, इनको read करना है और इनको अपने lifetime follow करना है। Okay, तो अब इनको हम read कर लेते हैं। Our first instruction is
डोंट वेयर नायलॉन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल लाइटनिंग फायर क्रैकर्स। तो फायर क्रैकर्स को जलाते टाइम पर हमें नायलॉन और पॉलिएस्टर के क्लोथ्स नहीं पहनना चाहिए, हमें सिर्फ कॉटन के क्लोथ्स को पहनकर फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए। ओके, सेकेंड इंस्ट्रक्शन वी हैव, डोंट गो टू नियर फायर क्रैकर्स वाइल लाइटनिंग दैम। तो हमें फायर क्रैकर्स के बहुत ज्यादा पास नहीं जाना चाहिए जब हम उन्हें जलाते हैं, क्योंकि इससे हमें हार्म हो सकता है। ठीक है, तो हमें दूर से फायर क्रैकर्स को जलाने चाहिए। थर्ड इंस्ट्रक्शन वी हैव, डोंट रीलाइट अ यूज्ड और डड फायर क्रैकर। तो कभी भी आपको जो यूज्ड है या फिर एक फायर क्रैकर जो डेड हो गया है, आपको उसे दोबारा नहीं जलाना चाहिए, इससे आपको हार्म हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये 3 इंस्ट्रक्शंस पता चल गए फायर क्रैकर्स के बारे में, तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए, वरना आपको हार्म होगा। नाउ नेक्स्ट वी हैव फ्यू डायलॉग्स हियर, है ना, कुछ डायलॉग्स इसमें हमें कंप्लीट भी करने हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। तो आगे के डायलॉग हमें कंप्लीट करने हैं और स्टार्टिंग के हमें गिवन है। ओके, सो लेट्स रीड देम आउट। मंजू, व्हाट अ प्रीटी ड्रेस। अब देखते हैं मंजू ने किससे ये कॉम्प्लीमेंट दिया है ना। तो मंजू ने किसी को कॉम्प्लीमेंट दिया है कि तुम्हारी ड्रेस बहुत प्रिटी है, बहुत अच्छी है। तो उसने टीना को ये कॉम्प्लीमेंट दिया है। अब टीना क्या कहती है, थैंक यू, शैल वी लाइट द क्रैकर्स नाउ। अब टीना कहती है थैंक यू, चलो अब क्रैकर्स जलाएं क्या। ठीक है, देन उसके बाद मंजू सेज यस बट फर्स्ट प्लीज चेंज इनटू अ कॉटन ड्रेस। देन उसके बाद मंजू सेज हाँ ठीक है क्रैकर्स जलाते हैं, लेकिन उससे पहले तुम अपनी कॉटन की ड्रेस चेंज कर लो। तो उसने ऐसा क्यों बोला है बच्चों, कॉटन की ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में बताया कि हमें कॉटन ड्रेस को पहनकर फायर क्रैकर्स जलाने चाहिए। ठीक है, हमें नायलॉन और पॉलिएस्टर के क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए मंजू ने टीना से कहा है कि तुम अपनी कॉटन की ड्रेस को चेंज कर लो। ओके, देन टीना सीज व्हाई, क्यों, मतलब मैं ड्रेस क्यों चेंज करूं। मंजू की लाइन्स है। अब मंजू क्या कहती है, मंजू कहती है बिकॉज नायलॉन और पॉलिएस्टर क्लोथ्स कैन कैच फायर। तो मंजू उससे कहती है क्योंकि नायलॉन और पॉलिएस्टर के जो क्लोथ्स हैं वो फायर कैच कर सकते हैं, है ना, वो फायर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो लोग फायर को उसके कपड़े फायर को कैच कर लेंगे तो उसको भी हार्म होगा। नेक्स्ट, टीना सेज ओके आई विल वेयर अ कॉटन ड्रेस। टीना कहती है चलो ठीक है, अब मैं कॉटन ड्रेस पहन लूंगी। तो यहाँ पर हमने डायलॉग्स को कंप्लीट कर दिया है बच्चों। देन उसके बाद मंजू की क्या लाइन्स होती हैं, एंड रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर फायर क्रैकर्स वाइल लाइटनिंग दैम। देन उसके बाद मंजू कहती है कि हाँ एक चीज और याद रखना कि फायर क्रैकर्स जलाते टाइम उनके बहुत ज्यादा पास में मत जाना। ठीक है, तो ये अब टीना की लाइन्स हैं बच्चों। टीना की लाइन्स क्या होती हैं फिर, ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, अब टीना कहती है चलो मैं इसका ख्याल रखूंगी। देन लास्ट में मंजू कहती है फाइन लेट्स गो, चलो ठीक है अब चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर 4 डायलॉग्स को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डायलॉग्स को कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन में, and we are going to finish the chapter here, and I hope you have understood the chapter and all the exercise questions. Thank you so much.